नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों की जैसा हमने सामान्य विज्ञान की लेक्चर सीरीज में 5 लेक्चर ले लिए हैं और उसमें हमने जीवधारियों का वर्गीकरण तक के चैप्टर को लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ खास चीज़ें हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरली आपकी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, चाहे वो फिर वो वनडे का एग्ज़ाम हो या फिर आरओ का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीएससी या किसी अन्य पीएससीज की परीक्षाओं में आने वाला यदा कदा प्रश्न होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज सम्मिलित करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन है ये। उसके पहले जो कुछ थ्योरीज छूट गई थी उसके माध्यम से एक मिला जुला लेक्चर होगा ये, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, क्योंकि आप सभी को पार्टी करनी होगी तो मैं जल्दी से छोड़ देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज है मछलियों का कुछ नाम, कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनका नाम मछलियों के नाम पर रखा गया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बट वो मछलियां वास्तविक पीसीज या फिश नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिनका नाम रखा गया और वो किस संघ से आते हैं, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक नाम जो मैं बता रहा हूं उसे आप नोट डाउन करें। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है जेलीफिश। जेलीफिश ये जो है ये वास्तविक मीन नहीं है, ऐसा पूछता है, वास्तविक मीन या रियल फिश, ठीक है। तो ये नहीं है, ये निडेरिया कुल का है। नेक्स्ट है आपका स्टारफिश। स्टारफिश कल मैंने बताया था, एक स्टारफिश होता है, एक होता है सी अर्चिन। सी अर्चिन तो अभी मतलब फिश से है, तो स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा कुल का है, ये भी फिश नहीं है। नेक्स्ट आता है सिल्वर फिश। ये जो है आपके बुक्स में, कभी आप पुरानी बुक्स खोलते होंगे तो इसमें ये जो है आपको दिखाई देता होगा, एपिज्मा करके नाम है इसका। सिल्वर कलर का होता है स्ट्रक्चर, अभी इस साइड से थोड़ा ब्लैक दिख रहा है बट ये सिल्वर कलर का स्ट्रक्चर होता है, पुरानी बुक्स में देखा जाता है, जो आर्थ्रोपोडा कुल का समूह है, आर्थ्रोपोडा समूह का ये जीव है। नेक्स्ट आता है कटल फिश, ठीक है। कटल फिश जो है एक मोलस्क है। इसके बाद आता है आपका कटल फिश के ही तरह मिलता जुलता एक स्क्विड आता है। स्क्विड, SQUID, ठीक है। स्क्विड जो है वो भी मोलस्क है। तो कटल फिश जो है ये भी फिश नहीं होता है। नेक्स्ट है हेग फिश, ये साइक्लोस्टोमेटा का होता है। नेक्स्ट है डेविल फिश, जो मैंने बताया था, ये भी मोलस्क है। क्रे फिश होता है, ऑर्थ्रोपोडा से संबंधित है। और रेजर फिश होता है जो मोलस्क है, यानी कि मोलस्क में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एक डेविल फिश है, ठीक है। इसे आप पहचान रहे होंगे, कल मैं इसका नाम भूल रहा था, भूल तो आज भी रहा हूँ। ऑक्टोपस है, ठीक है। ऑक्टोपस है जो कि एक मोलस्क है। उसके बाद कटल फिश भी आपका एक मोलस्क है और रेजर फिश भी आपका एक मोलस्क है। नेक्स्ट ऑर्थ्रोपोडा से एक आता है जो क्रे फिश है। चलिए, कुछ ऐसी मछलियां हैं जो फिश होती हैं, ठीक है ना, लेकिन इन्हें फिश के तरह से कभी कभी हम लोग नहीं पहचानते हैं। तो ये फिश होती हैं जिनके नाम भिन्न है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, मछलियां हैं, यानी कि ये रियल फिश या वास्तविक मीन है। जैसे समुद्री घोड़ा, नाम है घोड़ा बट ये जो है हिप्पोकैम्पस, ठीक, लेकिन ये क्या है, वास्तविक मछली है। फिर आता है फ्लाइंग फिश, तो खैर इसके नाम में फिश लगा हुआ है, ये आपको याद रहेगा। पाइप फिश, देखिए ये भी एक मछली है, ठीक। डॉग फिश, स्केलोडॉन बोलते हैं, ये भी एक मछली है। पैडल फिश, ये भी एक मछली है, ठीक है। कैट फिश, कैट लगा हुआ है बट ये मछली है। ग्लोव फिश और गोल्ड फिश, ठीक है ना, ये तो आपने एक्वेरियम्स में देखी होंगी गोल्ड फिश, ठीक। तो इसमें से जो नाम पूछता है वो पूछता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या मछली है या नहीं है? हिप्पोपोटामस दूसरा होता है, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा होता है, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो वास्तव में मछलियां हैं, लेकिन इनके नाम थोड़े से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं पहले क्वेश्चन, देखिए जो यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, पहले ये प्रश्न पर आ जाते हैं। पूछ रहा है कौन सा मछली नहीं है, ठीक है। तो इसमें अभी हमने पढ़ा स्टारफिश। स्टारफिश क्या था, जो हमने ऐसा एक स्ट्रक्चर देखा,
स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का है। ठीक, ये वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, निम्न प्रजातियों में से कौन अंडे देता है? ठीक है ना, अंडे मतलब ओवीपैरी। ठीक, तो एकिडना है, एकिडना जो है वो अंडे देता है। नेक्स्ट आता है, उड़ने वाला स्तनपायी है, तो कौन उड़ता है? आपको ऐसे भी नाम पता है, स्तनपायी जो है, स्तनपायी का नाम है चमगादड़। चमगादड़ जो है वो उड़ता है। फिर यहाँ पर दो फोटो बनी हुई है, ये फोटो डिस्प्लेस होकर के गलत जगह आ गई, इसे हमने कहीं और डाला था, बट चलिए कोई बात नहीं, अब जहाँ ये पड़ी है वहाँ पड़ा रहने दीजिए इसको। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न कुछ इधर उधर हो गए हैं, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न है आपका, मैं इसे पहले ही बता देता हूं, चलिए पहले ही आप सुन लीजिए क्या है। ये है ड्यूगोंग, इंग्लिश में ड्यूगोंग बोलते हैं, हिंदी के विद्यार्थी इसे समुद्री गाय के नाम से जानते हैं। ठीक, ये क्या है? सी लायन है, हिंदी के विद्यार्थी इसे सील नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका फेस जो है थोड़ा सा इतना स्ट्रक्चर लायन की तरह से दिखता है, तो इसे सी लायन बोलते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करें, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, एक सेकंड, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, कौन स्तनधारी है? समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है और समुद्री सिंह, कौन से स्तनधारी हैं? तो समुद्री घोड़ा अभी आपने पढ़ा, ठीक है, समुद्री घोड़ा का नाम क्या था? हिप्पोकैम्पस। ये क्या है? मछली है, स्तनधारी है? नहीं है। ठीक है, तो स्तनधारी कौन है? समुद्री गाय, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्यूगोंग, और देन समुद्री सिंह, जिसे बोलते हैं सील। तो एक और तीन, एक और तीन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, फिर अगला प्रश्न है जिसे हम लोग खोज रहे थे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? क्या नहीं है? कपी नहीं है। ठीक है ना, तो इसके बाद फिर एक क्वेश्चन EIS प्री 2008 में पूछा हुआ है, फिर एक पूछा हुआ है कि मानव सदृश लघुत्तम कपी है, फिर ये 2016 में पूछा हुआ है। तो आइए पहले उसके ऊपर एक थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एपीज और मंकी, बंदर और कपी में क्या अंतर है? कह रहा है कि मंकी इज ए स्मॉल प्राइमेट विद लॉन्ग टेल, इनके पास क्या होती है? पूंछ होती है। क्या होती है? पूंछ होती है। ए प्रिफर्स टू द लार्ज प्राइमेट दैट डजंट हैव टेल, इनके पास पूंछ नहीं होती है। ठीक, पहला डिफरेंस हो गया। फिर दूसरा है फाउंड इन एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका एंड साउथ एशिया, मतलब हमारे साइड में पाया जा रहा है और साउथ एशिया में पाया जा रहा है। ठीक है, और अफ्रीका में पाया जा रहा है, ये अमेरिका और इस तरह की जगहों में नहीं पाया जा रहा है। फिर कह रहा है लाइफ टाइम स्पैन जो होता है 30 ईयर्स का होता है, जो बंदर होते हैं वो 30 साल तक जीते हैं, जबकि इनका जो है 60 साल होता है, जो एप्स होते हैं। ठीक है ना, इनका ब्रेन नहीं होता है। ठीक, इनका क्या होता है? कंपेरेटिवली लार्ज ब्रेन होता है, थोड़ा सा दिमाग काम करता है। स्मॉल बॉडी होती है, क्वाड्रापेडल पोजीशन, यानी कि चारों पैर पर चलते हैं। ठीक है ना, चौपाए होते हैं। ये क्या कहते हैं? लार्ज बॉडी विद अपराइट पोस्चर, थोड़ा सा सीधे होकर के चलते हैं। ठीक है, ये दो हाथ लंबे होते हैं, ये दो हाथ हैं इनके लंबे होते हैं, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, फिर आ रहा हैज़ ए नैरो चेस्ट, छोड़िए इसको,
ऑल लिम्स आर इक्वल इन लेंथ, सारे हाथ पैर, लिम्स मतलब हाथ पैर, सारे जो लिम्स हैं उनके पैर हैं या हाथ जो भी होते हैं इनके पैर होंगे बंदर के, तो चारों पैर जो इनके बराबर होते हैं। अपर लिम्स और लॉन्गर, जैसे मैंने फोटो बनाया, अपर लिम्स क्या होती है, ये देखिए लॉन्गर होती है, ठीक है, ये लॉन्गर होती है, और ये क्या होती है, शॉर्टर्स होती है, ठीक है। फिर कह रहा है रन अलोंग द टॉप्स ऑफ द ट्री एंड जंपिंग, आपने देखा होगा बंदरों को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस, यानी कि मान लीजिए कोई ब्रांच है तो दोनों हाथ से इसको पकड़ लेंगे, ठीक है, और एक फिर आगे बढ़ते जाएंगे, फिर इसको पकड़ लेंगे, फिर, ठीक है, स्विंग करेंगे, ठीक, झूलते हुए चलेंगे। रिलाइज ऑन स्मेल, ये महक करके या सुगंध लेकर के चीजों को पहचानते हैं, जबकि ये रिलाइज ऑन विजन, इनका क्या होता है, दृष्टि होती है। नेक्स्ट आ रहा है, जो बंदर होते हैं एग्जिबिट लोअर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, इनके पास जो है बौद्धिक कैपेबिलिटीज, बौद्धिक क्षमता कम होती है, ठीक है, जबकि जो कपी होते हैं उनके पास जो है हायर कॉग्निटिव स्किल, पहचानने की, समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट कह रहा है ये कोई टूल यूज़ नहीं करते, कोई भी टूल औजार यूज़ नहीं करते, बंदर कोई औजार यूज़ नहीं करते, जबकि जो ये होते हैं ये टूल फॉर हंटिंग, मारने के लिए औजार यूज़ करते हैं, ठीक है। नट क्रैकिंग, कोई नट है मान लीजिए, कोई भी नट, ठीक है, इसको क्रैक करने के लिए ये लोग औजार यूज़ करते हैं, एंड फॉर प्ले, और खेलने के लिए भी औजार यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जिबिट्स अ लोअर इन्वोल्यूशनरी लेवल, ठीक है, तो यही कुल मिला के ये डिफरेंस है कपी जो होते हैं और बंदर जो होते हैं, ठीक। आप वीडियो पॉज करके अगर आपको एक बारी डिफरेंस फिर से देखना है तो आप देख लीजिएगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 2 बारी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला पूछा है कौन सा कपी नहीं है, ठीक है, गिबन, लंगूर, गोरिल्ला, ओरंगुटान। तो आपको लंगूर के बारे में पता है, जो बंदर है जिसके पास पूंछ होती है, ठीक है, बाकी के बारे में आप नहीं जान रहे। गोरिल्ला के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ओरंगुटान के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, बट मान लीजिए गिबन के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो लंगूर के बारे में जान रहे हैं, तो आप एलिमिनेट कर लीजिए, सी ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है कि 2 तरह की कपी है, हीन कपी और महाकपी, छोटे आकार के होते हैं जैसे गिबन, महाकपी बड़े आकार के होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य, ओरंगुटान, ठीक है, मनुष्य भी इसी में आता है। लंगूर जो है कपी नहीं है, वानर है, जो काले मुंह वाले लंगूर होते हैं आप देखे होंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है मानव सदृश लघुतम कपी है, तो इसमें आप गिबन देख रहे हैं, अगर ऑप्शन में गिबन है तो गिबन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हमने कल मच्छरों के बारे में बात की थी, देखिए मच्छरों पे एक प्रश्न है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हाँ, केवल नर रक्त चूसते हैं, तो मैंने बताया था नहीं, नर रक्त नहीं चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, ये करेक्ट है, हाँ मादा रक्त चूसती हैं, ठीक है। मादा पौधों का रस चूसती हैं, जब ये रक्त पाएंगी तो पौधों का रस नहीं चूसेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है मादा की अपेक्षा नर डैने बड़े होते हैं, तो ये जो है गलत है, नर की अपेक्षा मादा डैने बड़ी होती हैं, ठीक है ना, तो ये सही है। डैने का मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा, बट ठीक है, जो नर होते हैं, ठीक है, वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, जो मादा होती हैं वो कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये सीन है, ये फीमेल है, ये मेल है, तो केवल 2 और 5 सही है। यूपीआरओ एआरओ में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा, केवल मादा रक्त चूसती है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि नर जो है वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नील गाय, ठीक, किस कुल में आती है, गाय, बकरी, भेड़, हिरन। तो अगर किसी ने नील गाय देखी होगी तो कुछ उसका जो फेस होता है, तो कुत्ते जैसा बन गया, ठीक है, मतलब बेसिकली मैं घोड़ा बनाना चाह रहा था, गधा बन रहा है, चलिए कोई बात नहीं मतलब जो भी है, तगड़ी सी नील गाय होती है ठीक है। तो इसका जब फेस आप देखेंगे, आप नेट पे सर्च कर लेना, नील गाय का, पता नहीं फोटो नहीं है मेरे पास अभी, तो ये हिरन के कुल की आती है, देखने से ही पता चल जाता है हिरन के कुल की होती है, छोटी छोटी सींगें और नीले रंग का थोड़ा घिसा हुआ ब्लू, ठीक है।
थोड़ा डर्टी ब्लू टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है गीदड़। भाई ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ था, मैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। खुर नहीं पाए जाते हैं, बहुत विशेष प्रश्न है। अब इतना डीप तक तो शायद ही किसी ने सही आंसर किया हो नॉलेज बेसिस पे, ठीक है। तो समझ लीजिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। गीदड़ का वैज्ञानिक नाम कैनियस आयरस होता है, ठीक है। ये कुत्ते के परिवार का होता है, यानी कि कैनाइन है, दांत होता है उसका, ठीक है। और पैर जो होता है नाखून और युक्त गद्देदार होता है, ठीक है। पैर जो है नाखून युक्त गद्देदार होता है, खुर नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, ठीक है। कल हमने कशेरुकी जिसमें नोटोकार्ड पाए जाते हैं, जिसमें नहीं पाए जाते हैं, उसकी चर्चा की थी। तो सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है वो आपका स्क्विड। ये जो स्क्विड होता है, ठीक है, ये मोलस्का क्या होता है, ठीक है। और शायद फोटो है या नहीं है, नहीं आइडिया मुझे। ये देखिए, ठीक है ना, ये कटल फिश के तरह ही होता है, देखने में कटल फिश के तरह ही होता है स्क्विड, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों मोलस्क के होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कीट नहीं है, ठीक है ना। तो खटमल, मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो इसमें से आपका जो मकड़ी, खटमल, मकड़ी, तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑक्टापोड है, 8 पैर हैं इसके, ठीक। जो आपको आर्थ्रोपोडा समूह है उसमें 2 आते हैं, एक आता है हेक्सापॉड, 6 पैर वाले, जिनको कीट कहते हैं, इंसेक्ट, ठीक है। और दूसरा आता है 8 पैर वाले ऑक्टापॉड, जिनको आप लोग इंसेक्ट नहीं कहेंगे। तो उस हिसाब से मकड़ी जो है वो इंसेक्ट नहीं है। देखिए कह रहा है आर्किनेडा ग्रुप का समूह है, ठीक है। इसके पास एक ग्लैंड होती है जो कि नेट फॉर्मेशन में सहायता करती है। आपको एक बात और बता देता हूं कि जो मकड़ी होती है उससे रेशम बनाया जाता है, ठीक है। आप कुछ देर सोचिए, ग से नाम है, आप कुछ देर सोचिए, र पे खत्म है, ठीक है। एक रेशम का नाम है जो मकड़ी बनाती है, उसे अभी आगे के प्रश्न में करेंगे हम लोग। देखिए आगे, तुरंत आगे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहा जाता है तसर सिल्क, मूंगा, गॉसिमर या अहिंसा। तो उत्पादित सिल्क जो है वो गॉसिमर सिल्क कहा जाता है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था। उस सिल्क का नाम है गॉसिमर सिल्क। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम या सिल्क गॉसिमर सिल्क है। यह खूंटी के खेतों, फर्श या कम झाड़ियों में देखा जाता है। आप ऑस्ट्रेलिया में गॉसिमर सिल्क देख सकते हैं, आप इसको गूगल करिए, ठीक है। आप ऑस्ट्रेलिया में गॉसिमर सिल्क करके डालिए, अभी आपको दिखाई देगा कि पूरे मैदान में गॉसिमर सिल्क की ऐसे चादर फैली हुई है, ठीक है। चलते हैं अब टसर सिल्क के बारे में जानते हैं। एक प्रकार का रेशम है जो दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले कई प्रकार के वृक्षों पर जीवित रहने वाले लार्वा द्वारा अपने खोल में रोप में निर्मित कोकून से प्राप्त किया जाता है। झारखंड में टसर सिल्क का उत्पादन अग्रगण्य है, ठीक है। तो जो झारखंड है वहाँ पर टसर सिल्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है मूंगा सिल्क, जो है वो असम में है और इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है ना। असम में 4 प्रकार की सिल्कों का उत्पादन करता है, जिसमें से मूंगा और एरी सिल्क प्रमुख है। असम में मूंगा सिल्क का उत्पादन होता है और जीआई टैग भी इसको मिला है, ठीक है। मूंगा सिल्क जो है आपका 95% असम में होता है और एरी सिल्क जो है 65% होता है। जबकि बॉक्सी मोरी जैसे शहतूत रेशम कीट, बेसिकली जो रेशम के कीड़े होते हैं वो शहतूत के पत्तों पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इन्हें बिना मारे बनाया जाता है तो इसे ही अहिंसा सिल्क कहते हैं या अहिंसा रेशम कहते हैं, ठीक है। अब आता है कुनैन के बारे में जान लेते हैं। कुनैन क्या है, ठीक है। कुनैन क्या है कि कुनैन जो है वो मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है, जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो छाल से प्राप्त किया जाता है। इंग्लिश में बार्क बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट होता है, ठीक है, इसके जो बाहर वाली ये परत है
जो इसको खुरदरी सी बनाती है, इसे ही बार्क या छाल कहते हैं, इसी से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है ना। आवृत बीजी यानी कि इसकी जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, ढके होते हैं खोल से, हार्ड खोल से। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टली अल्कलाइन है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसको जोड़ों के दर्द में भी उपचार में प्रयोग में लाया जाता है। मलेरिया की निदान हेतु एक दवा है जिसका नाम है आर्टीथर, ठीक है। एक दवा बनाते हैं, इसका नाम है आर्टीथर। ये किसके लिए आती है, मलेरिया के उपचार में आती है। नेक्स्ट है, एक पॉइंट है जिसे मैंने क्वेश्चन की जगह पर पॉइंट माध्यम से कर लिया है, क्वेश्चन ही था ये। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं, ठीक है। तो प्याज काटने पर क्या होता है, सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है, ठीक है ना। सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है जो प्याज में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अब जब ये सल्फेनिक अम्ल जो है आपका अस्थायी रहता है, यानी कि सल्फेनिक अम्ल में बदल गया, तो वो खुद को व्यवस्थित करने के लिए, खुद को स्टेबल सिचुएशन में लाने के लिए सिन प्रोपेंथाइलीन एस ऑक्साइड बना लेता है, सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सिन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड जो है आंखों में आंसू का मुख्य कारण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था सन 2018 में, ठीक है। यूपीपीसीएस प्री में कुछ भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए लंबे समय या लंबी अवधि के लिए रह सकता है। तो इसका आंसर था कंगारू चूहा। और नेक्स्ट, इसी से पहले मेंस में 2017 में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा जानवर ठोस मूत्र विसर्जित करता है। तो इसका भी आंसर है कंगारू चूहा। तो कंगारू चूहे के बारे में कभी हम लोग डिटेल्ड पढ़ लेंगे, अभी बस इतना पढ़ लेते हैं कि ये जो कंगारू चूहा है वो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता क्यों आती है, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र यानी कि वृक्क की विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के नाते होती है, क्योंकि वो ठोस फॉर्म में मूत्र करता है, अर्थात सॉलिड स्टेट में आपका जो एक्सक्रीट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए इसको प्यास कम लगती है और उस हिसाब से उसका जो है उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेशन सिस्टम जो है डेवलप हुआ है। नेक्स्ट आता है कि सर्पों की विष ग्रंथियां किसके समांग है, यानी कि होमोजेनस या एनालॉगस भी कहते हैं, ठीक है। एनालॉगस किसके कह रहा है, तो जो हम लोग की लार ग्रंथियां होती हैं कशेरुकी प्राणी की, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, जो सलाइवा या लार ग्रंथियां हैं, जो हम लोग में टाइलिन एंजाइम स्रावित करती है या एमाइलेज, ठीक है। तो ये जो है लार ग्रंथियां, ये सर्पों में विष ग्रंथियों के समान, यानी कि जो भी होता हो विष ग्रंथियों का मतलब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब एक क्वेश्चन सेम आपका कुनैन से आ गया है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, तो वो है क्लोरोक्विनिन, ठीक है, क्लोरोक्विन। कुनैन जो है वो एल्कलाइड सिनकोना पौधे की छाल से तैयार किया जाता है जो मलेरिया के उत्पाद के लिए उपयोगी है, किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस उत्पाद को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। अब इससे भी मलेरिया का उपचार किया जा सकता है। तो क्लोरोक्विन इज द मेडिसिन विच रिप्लेसेस जो आपका क्विनोन आता था, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि अगर मनुष्य कभी डूब जाता है, ठीक है, और डूब करके मृत्यु हो गई, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए डायटम टेस्ट करते हैं, डायटम, DITUM, डायटम टेस्ट करते हैं। डायटम में क्या होता है, डायटम टेस्ट के बारे में मैं आपको बस बता दे रहा हूं। एक एंटीलिया का मुद्दा हुआ था, एंटीलिया मुद्दा, अभी आप सर्च करेंगे एंटीलिया क्या है, तो जो अंबानी है इनकी जो बिल्डिंग है वही एंटीलिया है। तो उसके बाहर एक कार में जिलेटिन की कुछ छड़ें मिली थी, ठीक है ना, जिलेटिन की छड़ें मिली थी कार में। और जब पता किया गया तो सचिन वाझे और भी कुछ उसमें इंस्पेक्टर भी इन्वॉल्व थे। तो उसमें जो व्यक्ति जिसकी कार थी वो कुछ दिन बाद जो है मृत पाया गया कहीं पर। तो ये जानने के लिए कि वो डूब करके मरा है या पहले से मार के फेंका गया है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो उसके लिए डायटम टेस्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डूब करके मरता है, ठीक है, तो उसके पेट में
कुछ विशेष टाइप की एलगी है जो डायटम टेस्ट के दौरान मिलती है, यानी कि शायद उसका नाम डायटम होता है, मुझे अभी नाम नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा है, बट उसके पेट में जो है कुछ वो एलगी पाई जाती है। तो ये माना जाता है कि वो पानी पी के यानी कि डूब के मरा है, और अगर किसी को मार के फेंका जाता है, ठीक है, तो उसकी बॉडी उस तरह से पानी नहीं पीती है और पेट में जो है आपके डायटम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो यही है कि अगर कोई डूब के मरता है तो उसके लिए डायटम टेस्ट करते हैं। एंटीलिया का मुद्दा एक बार आप सर्च करके नेट पर देख सकते हैं, एंटीलिया का क्या मुद्दा था। मच्छरों के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं कुछ रूट्स के बारे में। कुछ रूट्स हैं जिसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो मैं वो चैप्टर में वो चीज़ें नहीं टच कर पाया था, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देते हैं। बीट रूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर क्या है? एक रूट है, ठीक है ना, इसके साथ तो रूट लगा भी हुआ है। उसके बाद है कैरेट, गाजर, ठीक है, ये आपका एक तरह की अरवी है। ये रेड रेडिश है, सफ़ेद मूली या मूली, ठीक है ना, और टर्निप मतलब होता है चुकंदर। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कभी कभार परीक्षा में पूछी जाती हैं कि गाजर क्या है, किसका आपका रूपांतरित फॉर्म है, या फिर किस किस चीज़ का रूपांतरण है, तो जड़ का रूपांतरण या रूट का रूपांतरण है ये, ठीक ना। इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूट ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपके रेड रेडिश में, गाजर में, या बीट रूट में, या फिर टर्निप चुकंदर में। नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है ना, भूमि के अंदर जो तने होते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जैसे आपका आता है, जिसकी आज पार्टी होने वाली है, ठीक है, पार्टी में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आपको ही पता है, ठीक है ना। गार्लिक बोलते हैं, ठीक है, लहसुन। उसके बाद आ गया आपका जिंजर, ठीक, जिंजर मतलब अदरक, ये भी एक स्टेम है। कोलोकैसिया भी एक तरह की अरवी है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप इसे मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि कोलोकैसिया नाम से जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपको मिलेगा कि ये आपकी स्टेम है। वही जब ऊपर मेलिग्ना नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो, ठीक है, तो छोड़ दीजिए। अनियन जो है, प्याज, ये भी पार्टी परिंदा है, ठीक है, आज इसकी भी खूब धूम है। तो ये भी एक स्टेम है, तना है, और ये जो बहुत सारे लोग पसंद से खाते हैं पोटैटो, कार्ब्स, रिच कार्ब होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये भी स्टेम है। नेक्स्ट आता है ये बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर, शायद आप दोस्तों में से कोई पहचान रहा हो, आप जरूर कमेंट करिए अगर आप इसको पहचान रहे हैं, तब तक मैं इसको कलर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, क्लोव है, ये क्लोव है, देख के पता चल रहा होगा, ठीक है। क्लोव, क्लोव मतलब होता है लौंग, ठीक। तो देखिए क्या है, बड है, क्या है, बड है, यानी कि कली है, कलिका है या कली है, ठीक है, देख के भी पता चल रहा होगा। तो क्लोव जो होता है बड होता है, ऐसा स्ट्रक्चर शायद ही आपने कभी देखा हो खुद से सर्च करके, लेकिन चलिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जड़ है, ये क्या है, ये क्या है, रूट है, क्या नाम है इसका, न्यूमैटोफोर। मैं फिर से लिख दूंगा, परेशान मत होइए, मैं लाइट कलर यूज़ करके लिख देता हूँ, ठीक है, इसका नाम है न्यूमैटोफोर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा इसकी। ये रूट्स क्या होती हैं, ऐसे स्थानों पर होती हैं जो दलदली स्थान है, दलदली, ठीक है, दलदली भूमि में
दलदली भूमि में ये जो है उग रहे हैं, ठीक। और दलदली भूमि में जो है उग रही हैं। क्यों? क्योंकि शायद ये अंदर सांस नहीं ले पाती हैं, तो ये जमीन को फोड़ करके इस पेड़ की रूट्स हैं वो क्या होती हैं, ऊपर की ओर निकल आती हैं आसपास में। तो ये सारी जो चीज देख रहे हैं अगल बगल, ये सब रूट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है? ये प्रॉप रूट है, प्रॉप रूट, स्तंभीय तना, ठीक है। तो ये जो रूट होती है वो क्या होती है, जैसे आपने बरगद में देखा होगा, कभी कभी पीपल में, वैसे बरगद में काफ़ी ज़्यादा यूजुअली मिल जाता है देखने से। तो जो बरगद की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं कि एक प्रॉप रूट के माध्यम से, यानी कि जो मेन वृक्ष है उसकी शाखाएं जमीन की ओर गिरती हैं और ये प्रॉप रूट कहलाती हैं, ठीक है ना। ये पौधे को जो है आपका सहायता करती हैं, मान लीजिए कि खड़े होने में, ठीक है। मोटी शाखाओं को बेसिकली जैसे बरगद में पाई जाती हैं ये, ठीक है। प्रॉप रूट या स्तंभीय तना या स्तंभीय मूल, आप जो भी कहिए। एक तरह की और रूट है जिसके बारे में पूछता है, इसको बोलते हैं अस्तंभ रूल, अस्तंभ मूल, ठीक। अस्तंभ मूल या स्टिल्ट रूट, STILT, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होती है? ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये उसको साइड से सहायता करती है। जैसे ये है मेज, मक्के का पौधा है, ठीक है। इसमें जो है ये रूट्स इसको प्रॉपरली खड़ा होने में सहायता कर रही हैं। तो ये रूट है आपका कि मेन रूट होती है, उसमें प्राइमरी रूट इसको बोलते हैं, फिर उसमें से सेकेंडरी निकलती है और टर्शियरी निकलती है। ये सब आगे मैं बताऊंगा आपको। ये भी एक तरह की रूट है। ये किस तरह की रूट है? ये क्लाइंबिंग रूट है। क्या है? क्लाइंबिंग रूट, आरोही मूल कहते हैं इसको, ठीक है। ये कैसी होती हैं? तो ये मनी प्लांट, या तो इसको मनी प्लांट बोलो, या तो आप बोलो जो आपके घर में लगता है, मुझे याद नहीं आ रहा, ये तो बेसिकली पान है, ठीक है ना, पान का पेड़ है ये। इसमें इस तरह की रूट होती हैं जो सर्पिला आकार में ऐसे ऐसे निकल के फंस जाती हैं। आपने देखा होगा कई और पौधों में भी, मान लीजिए ये पौधा ऐसे ऐसे बढ़ा, उसमें ऐसे पत्ते लगे, ठीक। तो ये सर्पिला आकार में कहीं फंस के इसको बढ़ने में सहायता करेगा, ठीक है ना। तो यही होता है आपका आरोही मूल या क्लाइंबिंग रूट, ठीक। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जितने प्रश्न कराए हैं वो समझ में आए होंगे। उसके अतिरिक्त आप घटना चक्र या कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले करके जो पाठ मैंने कराया है उसे आप करने की पूरी कोशिश करिए, ठीक है। आप पाएंगे कि आप अधिकतम प्रश्नों को इतने लेक्चर्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 9 वर्ष की शुभकामनाएं, ठीक है। पूरे यूपीएससी हिंदी टीम की तरफ से आपको 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, मैं आशा करता हूं कि उसमें अगले वर्ष आप ज़रूर सफल होंगे। और जितने भी हमारे दोस्त हैं जो ऑफिसर बनने की चाहत रखे हैं, तो अगर आप लोग प्रॉपरली एक शेड्यूल्ड वे में, ठीक है, किसी भी चीज़ को अदरवाइज ना लेकर के अगर आप प्रिपरेशन अपनी जारी रख रहे हैं और कंटिन्यूटी के साथ करते हैं, तो आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि एकलव्य का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहता हूँ अंतिम में। एकलव्य के पास वो गुरु नहीं थे जो कि अर्जुन को डायरेक्टली मिल रहे थे। उसके बावजूद, द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति के बावजूद, एकलव्य जो है वो अर्जुन से बेटर धनुर्धर बनता है। और जब आचार्य द्रोण देखते हैं कि एकलव्य तो अर्जुन को भी पिछाड़ सकता है,
और मेरी मूर्ति बना करके वो इस तरह से दीक्षा ले रहा है, तो एकलव्य उससे जो है गुरुदक्षिणा मांगते हैं और गुरुदक्षिणे में उसके दाएं हाथ के अंगूठे को मांग लेते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे से ही प्रत्यंचा चढ़ाई जाती थी। प्रत्यंचा मतलब होता है जैसे ये अगर धनुष है आपका, ठीक है, तो तीर खींचने का काम जो है दाएं हाथ का अंगूठा करता है अंगुली के साथ मिल करके। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है उसके अंगूठे को मांग लेते हैं। तो इस कहानी से ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एकलव्य को विश्वास ये था कि अगर गुरु द्रोण नहीं भी हैं, ठीक है, तो उनकी गैर मौजूदगी में अगर उनकी मूर्ति मात्र के सामने मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूं तो भी मैं सफल हो जाऊंगा। मेरे कहने का यह मतलब है कि कोई भी टीचर जो भी आपको पढ़ा रहा है, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, किसी भी टीचर से जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, आप उसे अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप उस टीचर के साथ लगे रहिए और स्वयं मेहनत करिए, क्योंकि टीचर आपको केवल मार्गदर्शन दे सकता है, आपके लिए एग्जाम में बैठ नहीं सकता। ठीक है, तो आप जितने भी नोट्स बनाए जाते हैं, चाहे मेरे लेक्चर के या यूपीएससी हिंदी पे अवेलेबल किसी और टीचर के लेक्चर्स के या फिर किसी और चैनल पे अगर आप देख रहे हो, तो उस टीचर को फॉलो करिए, उसके साथ साथ अपनी स्टडी रखिए, अपनी पढ़ाई रखिए, अपने नोट में एडअप करते चलिए, नए प्रश्नों को करते चलिए। ठीक है, जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप इसी क्रम में अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। और एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।